कक्षा 12वीं रसायन इकाई पहला ठोस अवस्था। तो आज हम चर्चा करेंगे इकाई पहला ठोस अवस्था पर। अगर हम ये कहें कि ये ठोस अवस्था क्या है, तो ठोस अवस्था पदार्थ की एक भौतिक अवस्था है। ठोस अवस्था पदार्थ की एक भौतिक अवस्था है। एक भौतिक अवस्था है। अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आप पहले ही पढ़ते आए हो, ठोस, द्रव और गैस। तो ये किसी पदार्थ को अवस्था के आधार पे 3 प्रकार में किस तरह से बांटा गया है, पहले उसको हम समझ लेते हैं। पदार्थ की गति सिद्धांत होता है। पदार्थ की गतिज सिद्धांत। और पदार्थ के ये गति सिद्धांत कहता क्या है? ये गति सिद्धांत कहता है कि कोई भी पदार्थ, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, तो गति सिद्धांत के अनुसार पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये जो पदार्थ है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो कण है इनको हम कहते हैं अवयवी कण। अवयवी कण। तो पदार्थ जिन अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, यहां पर याद रखना अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु या आयन। आगे बहुत काम आएगा। जहां पर भी हम पदार्थ के अवयवी कण कहेंगे तो अवयवी कण का मतलब हो जाएगा परमाणु, अणु या आयन। तो गति सिद्धांत क्या कहता है कि पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो अवयवी कण हैं इनमें गतिशीलता पाई जाती है। इनमें पाई जाती है गतिशीलता। गतिशीलता मतलब ये गति करते हैं। और इसी गतिशीलता के आधार पर, ये जो गतिशीलता पाई जाती है, इसी गतिशीलता के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। पहला होता है ठोस या ठोस अवस्था। दूसरा होता है द्रव अवस्था। और तीसरा होता है गैस अवस्था, गैसीय अवस्था। और हमें इस चैप्टर में, चूंकि इस चैप्टर का नाम ठोस अवस्था है, तो हमको ठोस के बारे में ही पढ़ना है। वैसे वर्तमान में एक चौथी अवस्था की भी बात की जाती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा अवस्था है ये तारों में पाया जाता है। तारों में। तो इसको भी आपको याद रखना है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन्हें पूछा जाता है प्लाज्मा अवस्था किसमें पाया जाता है? तारों में। तो आगे हम बात करेंगे ठोस के बारे में। अब हम बात करते हैं ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण पर, या फिर उसी को हम कह सकते हैं ठोसों के गुण पर। तो सबसे पहला गुण होता है, अभी हम पढ़े हैं कि कोई भी पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है तो ये जो है छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। तो ठोसों के जो अवयवी कण है, ये जो अवयवी कण हैं, इनके बीच में अत्यंत प्रबल
अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। यानी कि ठोसों के जो अवयवी कण हैं, इनके अवयवी कण अत्यंत प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ठोसों का पहला गुण हो गया कि ठोस पदार्थ के जो अवयवी कण है वो आपस में एक दूसरे के साथ अत्यंत प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बल का मतलब है अवयवी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो ठोस में ये जो अंतरा आणविक आकर्षण बल रहता है वो बहुत ही प्रबल रहता है। दूसरे गुण की बात करें तो ये जो अवयवी कण है, पदार्थ के अवयवी कण, ये अत्यंत निविड़ संकुलित होते हैं। निविड़ संकुलित, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेरी क्लोज्ड पैक्ड, ये अत्यंत निविड़ संकुलित होते हैं। इसका मतलब ये है कि अवयवी कणों की जो बीच की दूरी है, मान लो ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है और इसके बीच की दूरी ये है, तो ये जो अवयवी कणों के बीच की जो दूरी है, जिसको हम कहेंगे अंतरा आणविक दूरी, वो बहुत ही कम होता है। ये अत्यंत निविड़ संकुलित होते हैं, अर्थात अवयवी कणों के बीच की अंतरा आणविक दूरी अत्यंत कम होता है, अत्यंत कम होता है। ठोस का तीसरा गुण है कि ठोस दृढ़, कठोर तथा असंपीड्य होते हैं। तीसरा गुण, ठोस दृढ़, कठोर तथा असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब जिस पर अगर हम बाहर से दाब लगाएं तो उसके आयतन में कोई कमी ना हो, उसको हम कहते हैं असंपीड्य। अब यहां पर आपको समझना है कि ठोस जो है असंपीड्य क्यों होते हैं। ठोस पर हम बाहर से दाब लगाते हैं तो उसका आयतन जो है कम क्यों नहीं होता, तो उसका जवाब भी यहीं पर है। अभी हम पढ़े हैं दूसरे पॉइंट में कि ठोस के जो अवयवी कण हैं उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, वे निविड़ संकुलित होते हैं और बीच में जब जगह ही नहीं है, रिक्त स्थान ही नहीं है, तो उस पर आप चाहे जितना भी बाहर से दाब लगा लो उसका आयतन कम नहीं होगा। चौथा गुण है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका द्रव्यमान, आयतन तथा आकार निश्चित होता है। ठोस अवस्था में पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन तथा आकार, द्रव्यमान, आयतन तथा आकार निश्चित होता है। और इन सब का कारण कहोगे तो सबका कारण कौन है, तो ये जो पहला पॉइंट में हम पढ़े हैं और दूसरा पॉइंट में, इधर से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और उन सारे प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर है, तो ये पहला पॉइंट में है और दूसरा पॉइंट में है। ठोस के पांचवें गुण के बारे में बात करें तो ठोसों का घनत्व, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। ठोस का घनत्व, गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है।
छठवां गुण है, ठोस में विसरणशीलता बहुत कम होती है। ठोस की विसरणशीलता बहुत कम होती है। विसरणशीलता बहुत कम इसलिए होती है, देखिए ये जो पदार्थ का अवयवी कण है, इनकी जो स्थितियां होती हैं वो निश्चित होती हैं, क्योंकि अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं तथा अवयवी कण अपने माध्य स्थिति के चारों ओर ही दोलन कर सकते हैं। अपने माध्य स्थिति के चारों ओर ही दोलन कर सकते हैं। ठोस के छठवें गुण की बात करें तो ठोस की विसरणशीलता बहुत कम होती है। यह विसरणशीलता मतलब होता है प्रवाहित होने का जो गुण है। ठोस में भी होती है विसरणशीलता, लेकिन लगभग नगण्य होता है। तो ठोस की जो विसरणशीलता होती है वो बहुत कम क्यों होती है? इसका कारण यह है कि ठोस के जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण, पहली बात तो उनकी जो स्थिति है वो निश्चित रहता है, और वो गति करते भी हैं तो कैसे गति करते हैं? अपने माध्य स्थिति के चारों ओर ये दोलन कर सकते हैं मात्र। मतलब गतिशीलता तो है, लेकिन अपने माध्य स्थिति के चारों ओर ही ये गति कर सकते हैं, इसलिए इनकी जो विसरणशीलता है वो बहुत ही कम होती है। तो ये हम 6 गुण पढ़ लिए, और अगर ये समझ में आया होगा तो 1-2 सवाल करके देखते हैं। ठोस कठोर क्यों होते हैं? अभी हम ठोसों के अभिलाक्षणिक गुण पढ़े हैं, उसके आधार पे आपको बताना है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम क्या पढ़े थे कि कोई भी पदार्थ है उसके जो अवयवी कण हैं, ठोस का जो अवयवी कण है, इनके बीच में अत्यंत प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, इन अवयवी कणों के बीच में अत्यंत प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। साथ ही साथ इनके बीच की जो अंतरा आणविक दूरी है वो बहुत ही कम होता है। ये निविड़ संकुलित होते हैं, पढ़े हैं, जिसकी वजह से ठोस जो है कठोर होते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? अभी हम पढ़े हैं कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, अब हम देखते हैं कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो फिर से इसका उत्तर भी वही 2 पॉइंट्स होंगे। ठोस के जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य अत्यंत प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। साथ ही साथ अवयवी कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, उनके बीच में बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है। अब ये अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वो बहुत कम है। तो अगर इस पर हम दाब लगाएंगे तो इसका आयतन कम कब होगा? जब कणों के बीच में खाली जगह रहेगा। लेकिन ठोस के जो अवयवी कण है उनके बीच में रिक्त स्थान लगभग नगण्य होता है, इसीलिए ठोसों का आयतन निश्चित होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हर वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे।